हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम रोहित कुमार पांडे है। मैं सूर्य इंटर कॉलेज की तरफ से आप लोगों को क्लास 10th में सब्जेक्ट साइंस का साइंस में फिजिक्स पार्ट का पहला लेसन आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इनमें हम लोग जानेंगे प्रकाश का बिहेवियर क्या होता है, प्रकाश किस पथ पर चलता है, प्रकाश का नेचर क्या है। इन सब बारे में इस लेसन में आपको इस वीडियो के माध्यम में पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। देखिए, प्रकाश का डेफिनेशन क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, और जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होकर हमारी आंखों को संवेदित करती है, यह घटना प्रकाश कहलाती है। इसका मतलब यह है कि जब प्रकाश जो है किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के पश्चात वह परावर्तित होकर उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है या हमारी आंखों को संवेदित करती है, यही घटना प्रकाश कहलाती है। अब प्रकाश को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है आपका प्रकाश दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा आपका है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो इसमें चूंकि प्रकाश जो है इन्हीं दो स्रोतों से उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे इनके स्रोत कई हैं, जैसे सूर्य है जो कि सबसे बड़ा स्रोत है, क्या नाम है प्रकाश का, और भी कई स्रोत है जैसे वैद्युत बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, हेडलाइट हुआ, आदि सब क्या है प्रकाश के स्रोत है। अब इनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला भाग है दीप्त प्रकाश स्रोत यानी लुमिनस। इनमें देखिए क्या है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, वैद्युत बल्ब है आदि, ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। ये जो दीप्त प्रकाश स्रोत हैं वे क्या होते हैं, जैसे डेफिनेशन में बताया गया है वे स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वो किसी दूसरे का प्रकाश ना लेकर ये खुद चमकते हैं। जैसे बल्ब हुआ या सूर्य में ये खुद जलकर प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। दूसरा आपका है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, जो दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं, वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा, हीरा, कांच आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं कर सकते और वे क्या नाम है दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। ऐसे जो स्रोत होते हैं वे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हैं। इसी कारण ये क्या है अदीप्त प्रकाश स्रोत है। तो आप लोग दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत दोनों प्रकाश स्रोतों के बारे में जान गए होंगे। अब देखते हैं प्रकाश के गुण क्या होते हैं। तो प्रकाश का जो पहला गुण होता है, वो पहला गुण क्या है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, यानी प्रकाश कभी हम लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति में, जब उसकी उपस्थिति होगी तभी हमको वस्तुएं दिखाई देंगी। यही आपका पहला है, पहला गुण है बताया गया प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश का दूसरा गुण क्या है, क्योंकि प्रकाश का गुण जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए दूसरा गुण इसका है साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूर तक वह सीधा गया उसके बाद मुड़कर किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकाश जो है साधारण रूपों में जो है वो सीधे पथ पर गमन करती है। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा गुण क्या है इसका, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ प्रकाश जो है
प्रकाश के संचरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे ध्वनि है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वह माध्यम क्या होती है? वायु। जबकि प्रकाश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। निर्वात का मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कोई गैस ना पाई जाए या फिर ऑक्सीजन वगैरह ना पाई जाए, ऐसी जगह को निर्वात कहा जाता है, जैसे हमारा अंतरिक्ष। ठीक, तो जो हमारा सूर्य का प्रकाश है वो निर्वात से होते हुए हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है यह निर्वात में भी चल सकता है या गमन कर सकता है। इसके बाद आपका चौथा कंडीशन क्या है? चौथा है भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका क्या मतलब है? प्रकाश, पहले समझ लीजिए माध्यम क्या होते हैं। माध्यम का मतलब जैसे कोई माध्यम हुआ, पहला माध्यम ले लीजिए वायु, दूसरा माध्यम कांच, तीसरा माध्यम जल, ये माध्यम है। माध्यम दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। इनको हम तुलना करके बता सकते हैं, जैसे ले लिया जाए पानी ले लिया जाए और वायु ले लिया जाए। वायु और पानी में पानी जो होगा वो सघन माध्यम है। क्यों? क्योंकि उसके जो अणु व पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक हैं, और वायु के जो कण या पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं। तो जिनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उन्हें विरल माध्यम, और जिनके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक होते हैं उन्हें हम सघन माध्यम कहते हैं। तो ये जो माध्यमों की बात हुई, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। इसका मतलब जो प्रकाश है वो अगर पानी में जाएगा, प्रकाश जल में प्रवेश किया तो उसकी चाल कुछ और होगी। प्रकाश वायु में गमन कर रही है या चल रही है तो वहां पे उसकी चाल कुछ और होगी। प्रकाश निर्वात में गमन कर रहा है, निर्वात और वायु का चाल जो है ये एक ही माना गया है, निर्वात बताया गया है। अगला कंडीशन, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 पूरे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, अगला कंडीशन आपका है छठवां, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। ये प्रकाश का एक बहुत बड़ा गुण है। बताया जा रहा है कि अभी आपको पहले ही बताया गया कि साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, कभी अपने मार्ग से विचलित मतलब अपने मार्ग को बदलता नहीं। लेकिन यहाँ आपको बताया जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, कोई एक माध्यम है और वह एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब वह प्रवेश करता है तो क्या नाम है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी अपने मार्ग से हट जाता है। ये हो गए आपके प्रकाश के गुण। और वीडियो तो आप लोगों ने प्रकाश के गुणों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली हैं। उसके आगे है प्रकाशिक माध्यम। तो देखिए प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम और तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। इनमें देखिए ये जो माध्यम है, ये तीनों माध्यम किस प्रकार क्या नाम है व्यवहार करते हैं। पहला माध्यम आपका पारदर्शक माध्यम है। इसके अंतर्गत बताया गया है जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु है, कांच है। तो इसके कहने का मतलब ये है ऐसा माध्यम जिनका क्या नाम है, जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग का मतलब लगभग पूर्णतया भाग इस पार से उस पार निकल जाए, तो ऐसे जो माध्यम होते हैं उन्हें हम पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे आपको उदाहरण के लिए वायु और कांच बताया गया है। इसके बाद दूसरा नंबर आता है पराभाषक माध्यम। इसमें जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल अधिकांश भाग ही गुजर पाता है उन्हें पराभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल हुआ, घिसा हुआ कांच हुआ। ऐसे सारे जो माध्यम होते हैं वो पराभाषक माध्यम होते हैं। इनमें प्रकाश का जो पूर्णतः भाग उस पार नहीं हो पाता है। उस पार का मतलब क्या नाम है, इस पार से उस पार नहीं निकल पाता, अधिकांश भाग एक ही तरफ रह जाता है, दूसरी साइड नहीं जा पाता। क्यों?
क्योंकि वह घिसा हुआ या फिर दूषित या गंदा जल है उसके कारण। तीसरा नंबर है आपका अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, दीवार आदि। ये सब जो चीजें हैं ये अपारदर्शक माध्यम है। अपारदर्शक माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम हुआ जिससे प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा सकता। ऐसे जो माध्यम होते हैं उन्हें हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। आपको जैसे उदाहरण में बताया गया लकड़ी, लोहा, दीवार आदि इनके उदाहरण हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश किरण। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। बताया गया है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में सीधे पथ पर गमन करता है तो वह जो पथ होता है उस पथ को हम लोग प्रकाश किरण कहते हैं, तथा प्रकाश किरण का या प्रकाश किरणों के का एक समूह बना लिया जाए तो उन समूह को हम लोग प्रकाश पुंज या बीम कहते हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है आपका अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा आपका है अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज जो आगे भी आपको बताया जाएगा। तो इसका पहला भाग देखते हैं। पहला प्रकार है अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका मतलब क्या है? जब प्रकाश की ज्योतीय समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे इसका जो फिगर होगा वो भी आगे वीडियो में समझा दिया जाएगा आपको। और दूसरा आपका है अपसारी प्रकाश पुंज। इनमें क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इनमें देख लीजिए इसका फिगर क्या होगा, राउंड फिगर। इसका जो फिगर है जैसे आपका पहला हेडिंग है अपसारी प्रकाश पुंज, तो अपसारी प्रकाश पुंज के लिए जो फिगर है इसको देखते हैं। बताया गया है जब प्रकाश के समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, यानी प्रकाश की जो किरणें हैं ये प्रकाश की किरणें हैं जो आ रही हैं और आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश की किरणों के समूहों को हम लोग कहते हैं ये अभिसारी प्रकाश पुंज है। दूसरा हेडिंग आपका है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरण समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसका मतलब है कोई बिंदु है, इस बिंदु से कोई किरण आपको बाहर आती हुई अगर प्रतीत होती है, इस प्रकार का एरो लगा हुआ है, यानी एक बिंदु से आते हुए आपको प्रतीत होती है तो ऐसे प्रकाश पुंज को हम लोग अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए अगला हेडिंग आपका है अपसारी प्रकाश पुंज के बाद लास्ट हेडिंग आपका बचता है समांतर प्रकाश पुंज। चलिए उसको देखते हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज का डेफिनेशन बताया गया है जब प्रकाश का ये समस्त किरणें एक दूसरे के पैरेलल हो, पैरेलल का मतलब समांतर हो, तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कही जाती है। जैसे क्या है डेफिनेशन के साथ बताया गया है जब कोई प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती है या समांतर प्रकाश की किरणें समांतर चलती हैं तो इन किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं, पैरेलल बीम्स। थैंक यू। इस वीडियो में आप लोगों को पहले पार्ट में
जो कुछ भी पढ़ाया गया, समझाया गया, बताया गया है, यदि इसमें कोई डाउट आप लोगों को रहता है तो उसको आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और बाकी जितना आप लोगों को पढ़ाया, बताया और समझाया गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को अपडेट होते रहेंगे। उन सवालों का जवाब, उन क्वेश्चनों का जवाब जो होगा वो आप लोग दीजिएगा। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आएगी वो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।